अब से कुछ देर पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाक फिजाइया के कामरा एयरबेस का दौरा किया, जहां पाक फिजाइया के वो पायलट्स भी मौजूद थे जिन्होंने भारतीय तैयारे मार गिराए। और इस मौके पर जवानों से खिताब करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि पाकिस्तान ने भारत के 5 नहीं बल्कि 6 लड़ाका तैयारे मार गिराए हैं। आज मैं कौम को ये बता सकता हूँ बिला खौफ तरदीद के 5 जहाज नहीं, आपने इन शाहीनों ने 6 जहाज दुश्मन के मारे हैं। 10 मई की शाम को आपने इस नाम नहाद थानेदार का बुत पाश कर दिया। पाकिस्तान की फौजी हिकमत अमली और महारत का एतराफ़ मगरबी मीडिया के साथ साथ भारत के रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स भी कर रहे हैं। और पाक फिजाइया की भारतीय फिजाइया पर बढ़तरी के साथ साथ पाकिस्तान की जानिब से ड्रोन्स के मौसर इस्तेमाल और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में कामयाबी का इदराक अमरीकी जरीदे दी नेशनल इंटरेस्ट की रिपोर्ट और साबिक भारतीय पायलट के तज्जिए से हो रहा है। साबिक भारतीय पायलट और तज्जिया कार के तज्जिए और बयान करदा हक़ाइक़ से यह बात भी वाज़ेह हो रही है कि जो जाल भारत ने पाकिस्तान के लिए बिछाया उसे पाकिस्तान तो समझ गया, मगर जब पाकिस्तान ने वही जाल भारत के लिए बिछाया तो भारत उसमें फंस गया और अपने दिफाई असासों की मालूमात पाकिस्तान तक पहुंचा दी। इससे पहले भी पाकिस्तान भारतीय दिफाई तनसीबात की मुसलसल मॉनिटरिंग कर रहा था। वाज़ेह रहे कि भारत ने पाकिस्तान में पहले 29 और फिर 48 ड्रोन्स भेजे, लेकिन इन ड्रोन्स को पाकिस्तान के अंदर आने दिया गया, उन्हें स्ट्राइक डाउन नहीं किया गया बल्कि शहरों में दाखिल होने दिया गया ताकि उन्हें मिसाइल के बजाय गन्स यानी छोटे हथियारों ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए निशाना बनाया जा सके। जब पाकिस्तान में यह सवाल उठा कि ये ड्रोन्स शहरों तक कैसे पहुंच गए तो सिक्योरिटी इदारों ने वजाहत की कि भारत ये सब कुछ हमारे दिफाई निज़ाम की इंटेलिजेंस हासिल करने के लिए कर रहा था और अगर हम इन ड्रोन्स को मिसाइल से गिराते तो भारत को हमारे दिफाई सिस्टम्स की पोजीशन और कारकर्दगी का अंदाज़ा हो जाता। इसके साथ साथ मोदी हुकूमत अपने 5 लड़ाका तैयारे गिरने के बाद कोई ट्रॉफी चाहती थी, यानी एयरफोर्स के तैयारे को गिराना चाहती थी। और अगर हम इन ड्रोन्स के लिए अपनी एयरफोर्स को मुतहर्रिक करते तो भारत हमला करने की कोशिश करता। इसलिए पाकिस्तान इस ट्रैप में नहीं आया। मगर जब पाकिस्तान ने इस हिकमत अमली के तहत अपने ड्रोन्स भेजे ताकि भारत की दिफाई तनसीबात के बारे में इंटेलिजेंस मालूमात हासिल की जा सकें, तो खुद साबिक भारतीय पायलट के मुताबिक भारत ने उन ड्रोन्स को रोकने और गिराने के लिए रद्द-ए-अमल दिया और पाकिस्तान को वो मालूमात हासिल हो गई, यानी भारत अपने ही जाल में खुद बुरी तरह से फंस गया। और इस हवाले से तज्जिया भारतीय फिजाइया के साबिक पायलट और दिफाई तज्जियाकार विजेंद्र कुमार ठाकुर ने किया। भारतीय वेबसाइट यूरेशियन टाइम्स में अपने आर्टिकल में लिखा है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर और इस पर पाकिस्तान के जवाबी ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने वाज़ेह कर दिया है कि जदीद जंग अब फैसला कुन तौर पर ड्रोन्स पर मबनी कार्रवाइयों की तरफ मुंतकिल हो चुकी है। इन कार्रवाइयों में सर्वेलेंस, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन रिले, कामिकाजी और आर्म्ड अटैक ड्रोन्स का मुकम्मल स्पेक्ट्रम शामिल है। आर्टिकल के मुताबिक तकलीफ दे बात यह है कि माजी की तरह पाकिस्तानी अफवाज ने एक बार फिर भारतीय अफवाज पर सबकत हासिल की, मगर इस बार पाकिस्तानी अफवाज ने एक वसीतर ड्रोन स्पेक्ट्रम और इसके मौसर इस्तेमाल के लिए हिकमत अमली वज़ा करके सबकत हासिल की है। 9 मई की रात का बड़ा ड्रोन हमला इसकी एक मिसाल है। भारतीय हुकूमत की सरकारी प्रेस ब्रीफिंग के मुताबिक पाकिस्तान ने 400 से 500 के दरमियान ड्रोन्स पर मुश्तमिल एक मरबूत निगरानी और सिग्नल इंटेलिजेंस ऑपरेशन का आगाज़ किया। ये दरअंदाजियाँ भारत की सरजमीन में गहराई तक इसलिए की गई थी ताकि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स को रडार फाल करने और इंटरसेप्टर्स लॉन्च करने पर मजबूर किया जा सके। इससे पाकिस्तानी मंसूबा साजों को भारतीय एयर डिफेंस एसेट्स का नक्शा बनाने और अहम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डेटा इकट्ठा करने में मदद मिली। वाक़ियाती शवाहिद से मालूम होता है कि पाकिस्तान ने ये इंटेलिजेंस 10 मई की रात भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम्स को जैम करने और क्रूज मिसाइल हमले करने के लिए इस्तेमाल की और मुमकिना तौर पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम प्रोटेक्टेड एयर बेसिस को भी निशाना बनाया गया। 10 मई की सुबह पाकिस्तानी मीडिया ने आदमपुर में S-400 सिस्टम, सिरसा और सूरतगढ़ बेस, निगरोटा में ब्राह्मोस मिसाइल बेस और आर्टिलरी गन पोजीशंस को निशाना बनाने का दावा कर दिया था। आर्टिकल के मुताबिक पाकिस्तान ने ड्रोन साजी में भारी सरमायाकारी की है जो तुर्की और मुमकिना तौर पर चीन से हासिल की गई मकामी सलाहियतों के जरिए मुमकिन हुई है। पाकिस्तान के सरकारी दिफाई इदारे जैसे कि नेशनल इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक कमीशन यानी नेस्कॉम, ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिफेंस सॉल्यूशंस और पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स वो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी हासिल कर चुके हैं जो ड्रोन्स के मुकम्मल स्पेक्ट्रम की तैयारी के लिए दरकार होती है। रूस और यूक्रेन की जंग ने यह वाज़ेह कर दिया है कि ड्रोन्स के स्मार्ट इस्तेमाल से छोटे मुमालिक भी बड़े मुखालिफिन के सामने डट सकते हैं। ये मुमकिन है कि पाकिस्तान ने भारत के साथ
4 रोज़ा मुहाजराई को सोच समझकर तरतीब दिया हो ताकि अपनी ड्रोन बढ़तरी का फायदा उठाया जा सके। दूसरी जानिब भारत ने महंगे मगर मौसर स्टैंड ऑफ हथियारों पर इन्हिसार किया। भारत ने जहां अपनी स्ट्रेटेजिक और मुआशी ताकत का मुजाहरा किया, वहीं पाकिस्तान ने अंदरूनी सतह पर इस्तेकामत और सलाहियत का मुजाहरा किया। आर्टिकल के मुताबिक अब भारत के लिए ज़रूरी है कि वो FPV यानी फर्स्ट पर्सन व्यू और इंटरसेप्टर ड्रोन्स की तरबियत, इंजमाम और मैस प्रोडक्शन पर तवज्जो दे ताकि टेक्निकल बढ़तरी को बरकरार रखा जा सके और मुस्तकबिल में किसी भी मुमकिना कशीदा सूरत हाल को रोका जा सके। मशीन विजन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तरक्की की वजह से ड्रोन वॉरफेयर तेजी से आगे बढ़ रही है। यूक्रेन में ऑपरेशनल सतह पर इस्तेमाल होने वाली ड्रोन टेक्नोलॉजीज महज 3 से 4 माह के अंदर पुरानी हो सकती हैं। ये तेज रफ्तार साइकिल सिर्फ तकनीकी इख्तरा ही नहीं बल्कि तरबियत, हिकमत अमली, कॉन्सेप्ट्स और सिस्टम इंटीग्रेशन में भी गैर मामूली फुर्ती का तकाजा करता है। ताहम इस नोयत की फुर्ती अक्सर दुनिया भर के फौजी इदाराजाती कल्चर यानी ब्यूरोक्रेसी से मुतसादिम हो जाती है और बज़ाहिर भारतीय मुसल्लह अफवाज में ये मसला और भी ज़्यादा नुमाया है। फौजी इदारे फितरी तौर पर स्ट्रक्चर, दर्जाबंदी और जवाबित पर जोर देते हैं जो नई टेक्नोलॉजीज़ को तेज़ी से अपनाने और लचकदार ऑपरेशनल नज़रियात को नाफिज करने में रुकावट बन सकते हैं। इस सारी सूरत हाल में भारत के अपने साबिक फौजी पाकिस्तान की फौजी हिकमत अमली की बढ़तरी का एतराफ़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बढ़तरी का एतराफ़ कर रहे हैं, मगर जब भारत के फौजी तर्जुमान से ड्रोन्स और लड़ाका तैयारों से मुतालिक सवाल हुआ तो उन्होंने जवाब दिया कि वो ऑपरेशनल तफसीलात नहीं बता सकते। पाकिस्तान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें एक सेंटेंस उन्होंने यूज़ किया था कि दिस इज़ न्यू आर्ट ऑफ वॉर। तो हम सब ने देखा, शायद पहली बार देखा कि किस तरीके से आसमान में दोनों एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट थे। क्या आप बता सकेंगे, क्योंकि हम जो लगातार जब कवर करते हैं हम देखते हैं 2016 में के बाद ड्रोन का जो पूरा वॉरफेयर में रोल है वो दिखा था, तो हमने भी वो दिखाया और किस स्तर की ये वॉर थी? अगर थोड़ा आप क्लैरिटी दे सकें कि कितने एयरक्राफ्ट उनके इन्वॉल्व थे, लगभग कितने हमारे थे, क्या इसे अब तक का सबसे बड़ा जो जंग हुई है आसमान में वो कहा जा सकता है? और ड्रोन के रोल पे थोड़ा और ज्यादा, क्योंकि 2016 के बाद जिस तरीके से बढ़ा है। जैसा मैंने कल कहा था कि इस लड़ाई के डिटेल्स अभी हम शेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें काफी कुछ ऑपरेशनल डिटेल्स होंगे। कितने जहाज थे दोनों तरफ से, किस तरह की लड़ाई हुई, these are questions of technical details which we may not be able to share firstly, and which we may not be able to share to explain to you the way it needs to be explained. मगर पाकिस्तान की तरफ से मुकम्मल तफसीलात सामने लाई जा रही हैं कि भारतीय एयरफोर्स के तैयारों के मुकाबले में पाकिस्तान के कितने तैयारे थे, क्या हो रहा था? We call it the new art of war. This BVR fight of a couple of dozens up to 70 from their side, about 40, crossing 100, is the first ever in the history of aviation. It is going to be taught as a textbook case and a study and a reference material in the aerial combat history. This is the picture that's getting jumbled up. We have huge number of IF fighters that are stacked up in azimuth and vertical all across, and the PF DCA response is in position. The complete package, when it gets into shape, it is on 4 axes, and we perceive that they will have 4 incisions just to embroil. Up to 60 aircraft, including 14 Rafales, were electronically ID'd by all through our electromagnetic operational environment. We call it the EMO. So by the time they were in air, we had sorted out and contracted all fighters and accounted for. The 60 number, that augmented to 72 through their scrambles that kept on coming just to reinforce and supplement and to saturate the air defense. They thought they could do that for the Pakistani ADGE, air defense ground environment. The complete DCA package response by Pakistani side was also there. We had 42 high-tech aircraft on our side, and the strategy was to have force concentration in our selected AOR. साथ ही पाक फिजाइया की भारत पर बढ़तरी भी मजीद वाज़ेह होती जा रही है। दुनिया भर के इदारे इसका एतराफ़ कर रहे हैं, खुद भारतीय सहाफ़ी इसका एतराफ़ कर रहे हैं और भारतीय लड़ाका तैयारे मार गिराए जाने की तस्दीक कर रहे हैं। मगर भारतीय फिजाइया की जानिब से पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने का दावा तो किया जा रहा है। और जब उनसे सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आपने पाकिस्तान के 4th जनरेशन तैयारे मार गिराए हैं, तो उन्होंने सहाफ़ी को कहा कि आप मेरे मुँह में अल्फाज मत डालें और फिर कोई तफसीलात नहीं बताएं। As I said, their planes were prevented from coming inside our border. All right. So we do not have the wreckage with us, but definitely we have downed a few planes. Numbers, we would not like to hazard a guess out here. Okay, I have the numbers. Okay, and we are getting into the technical details of it to establish it. So I would not like to put a figure at this time, but
definitely there are losses from their side which we have inflicted. Please don't ask. Were they fourth generation plus, sir? No, See, you're putting words into my mouth. Why do you say fourth generation? Let us make it high tech. आपके सवाल का जवाब मैं पहले दे चुका हूं, इसलिए मैं बस उस तक ही सीमित रखूंगा और इतना कहना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में आपको खुद ही पता चल जाएगा और ऐसी बातें छुपी नहीं रहती हैं, तो पता चल जाएगा। वाकई ये बात अब तक छुपी नहीं है। भारतीय मीडिया खबरें चला रहा है पाकिस्तानी तैयारे मार गिराने की, मगर खुद भारतीय जो फौजी हैं वो बता रहे हैं कि आप हमारे मुंह में अल्फाज मत डालें। इसी तरह भारत अपने गिराए गए तैयारों की तफसीलात नहीं बता रहा, मगर मान रहा है कि जंग में नुकसान तो होता है। A number of assets we lost because there's been a lot of speculation going on. International media writing a lot of things about our platforms, including Rafale. I mean, Pakistan claiming that Rafale has been downed, etc. Can you put that question to rest and clarify on that? We are in a combat scenario, and losses are a part of combat. As for the details, what could have been, how many numbers, which platform did we lose? You know, at this time, I would not like to comment on that because we are still in combat situation. And if I comment on anything, it will only be advantage adversary. मगर भारत के बरक्स पाकिस्तान तफसीलात बता रहा है कि किस तरह भारत के 5 लड़ाका तैयारे मार गिराए गए। यहाँ तक पाकिस्तान भारतीय पायलट्स की गुफ्तगू तक सुन रहा था जो पाकिस्तान ने दुनिया को भी सुनाई। Think that we are sure that we have shot a MiG-29 was shot 8 miles from LOC bearing 243 20 nautical miles from Srinagar. A Su-30 was shot 192 19 miles 25 miles from LOC. We have the exact details because you cannot, in the modern battlefield, you cannot conjure up things out of imagination. You have an electronic ID. The aircraft gets picked up by his data link. As soon as you put on your radar, you show yourself, and nobody can hide, nobody can deny that. I have a audio from a Rafale formation that I will share. The call sign is Godzilla. As soon as those animals are extinct, so this one also got extinct. Please play. So he's asking whereabouts of his formation member. So the formation knows, his leader knows, they have an RT, this is the original RT that they are exchanging, and they're asking about his position. He's giving his own operations as fine, but he has claims that I've seen an explosion in the air. If we can hear one RT of one formation member, we can hear all of them in panic and in distress. हमने बार बार इस प्लेटफॉर्म से ये बात की है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी अपने मीडिया पर खबर रोककर और ट्विटर या एक्स पर बैनुल-अक़वामी मीडिया की खबरों पर पाबंदी लगाकर भी अपने मुल्क में और अपने मुल्क के बैलेंस सहाफ़ियों को ये खबरें रिपोर्ट करने से रोक नहीं पाएंगे, और यही हो रहा है। बैनुल-अक़वामी मीडिया भारतीय तैयारे मार गिराने और पाकिस्तान और चीन के ताबुन पर लिख रहा है जो भारत में किसी ना किसी तरह से रिपोर्ट हो रहा है, जबकि अब मगरबी मीडिया में ये बहस छिड़ गई है कि पाकिस्तान ने चीनी जहाज़ और मिसाइल इस्तेमाल करके अगर फ्रांस के नाकाबिल शिकस्त रफाल तैयारे गिरा दिए तो क्या इसका मतलब यह है कि चीनी एयरफोर्स ने मगरिब के मुकाबले में एक बेहतर फ़िज़ाई सलाहियत हासिल कर ली है और चीन मज़ीद तेज़ी से एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है, जिस पर अमेरिका को भी नज़र रखनी चाहिए। और अब तो खुद रफाल बनाने वाले मुल्क फ्रांस के नशरियाती इदारे फ्रांस 24 ने लिखा है कि भारत और पाकिस्तान की झड़प में चीनी हथियारों ने शानदार तरीके से जंगी इम्तिहान पास कर लिया है। फ्रांस 24 ने अपनी रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि हाल ही में जनूबी एशिया के देरीना दुश्मनों के दरमियान होने वाली फौजी झड़प में भारत ने फ्रांसीसी और अमरीकी हथियारों का इस्तेमाल किया, जबकि पाकिस्तान ने चीन के जदीद और नफीस हथियारों की नई रेंज इस्तेमाल की। मगरबी हथियारों के खिलाफ मैदान जंग में ये चीनी हथियारों का पहला बड़ा इम्तिहान था और इन हथियारों ने बड़ी हद तक अपना हदफ कामयाबी से हासिल कर लिया। इस कारकर्दगी ने बाज़ अस्करी हलकों में दिलचस्पी और कुछ आलमी दारुल हुकूमतों में तशवीश को जन्म दे दिया है। हफ्ते को होने वाले सीज़ फायर के बाद तवज्जो इस्लामाबाद के नए चीनी हथियारों और दिफाई निज़ाम पर मरकूज हो गई है, जिन्होंने 7 से 10 मई के दरमियान मैदान जंग का सामना किया। एक और हैरत अंगेज़ बात पाकिस्तान का भारतीय जारियत पर मजबूत जवाब था। पाकिस्तान के दावे के मुताबिक उसके J-10C लड़ाका तैयारों ने भारत के
फ्रांसीसी साख्ता रफाल तैयारे गिरा दिए, जिस पर चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वेबो पर खुशी की लहर दौड़ गई और बहुत से सार्फिन ने कयास आराई की कि जल्द ही खरीदार चीनी हथियार साज कंपनियों का रुख करेंगे। भारत की तरफ से अपने आला दर्जे के लड़ाका तैयारों के नुकसान की तस्दीक या तरदीद ना करना इन दावों को मजीद वजन देता है। रफाल बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने फ्रांस 24 की दरख्वास्त पर कोई जवाब ही नहीं दिया, लेकिन रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया था कि भारत के मार गिराए गए तैयारों में कम से कम एक रफाल था। वॉशिंगटन पोस्ट के हथियारों के माहिरीन के तज्जिये से मालूम हुआ कि हादसे की जगह से हासिल तस्दीक शुदा तस्वीर में जो मलबा मिला है वो कम से कम 2 फ्रांसीसी साख्ता तैयारों से मिलता जुलता है। रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि वॉशिंगटन डीसी में वाक़े सेंटर के चाइना प्रोग्राम की डायरेक्टर यून सुन के मुताबिक 7 से 10 मई के फौजी तसादुम से 2 अहम नताइज निकलते हैं। पहला ये कि भारतीय हथियारों का निज़ाम इतना मौसर नहीं है जितना बहुत से लोगों ने उसे समझ लिया था। दूसरा ये कि भारतीय हिकमत अमली के इरादे शायद बहुत से लोगों की तवक्को से ज़्यादा बुलंद हैं। इसके साथ ही आलमी मीडिया में ये तबसरे भी हो रहे हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जिस तरह अपनी सरहदों में रहते हुए मुतादिद भारतीय तैयारे मार गिराए हैं, इससे पाकिस्तान के बाद सबसे ज़्यादा खुश चीन होगा तो भारत के बाद सबसे ज़्यादा फिक्रमंद मगरबी ममालिक होंगे। और साथ ही इस कशीदगी में आलमी इदारे पाकिस्तान को फातह करार दे रहे हैं और रफाल तैयारे बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी की स्टॉक प्राइस मुसलसल गिर रही है और जेट एनसी बनाने वाली चीनी कंपनी की स्टॉक प्राइस बढ़ रही है। रफाल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन के शेयर्स एक हफ्ते में 12% तक गिरे और इस दौरान चीनी कंपनी के शेयर्स में 60% तक का इजाफा हुआ, क्योंकि तवक्को की जा रही है कि मुख्तलिफ ममालिक अब चीनी तैयारे खरीदेंगे। हालांकि इससे पहले ये ममालिक चीनी तैयारे खरीदने से हिचकिचा रहे थे। ब्लूमबर्ग के लिए अपने आर्टिकल में मार्केट कॉलमिस्ट शूली रेन ने लिखा है कि चीन की दिफाई सनत को डीप सीक जैसा लम्हा मिल गया है। सरमायाकार बीजिंग की फौजी सलाहियत और उसके हथियार बरामद करने की बढ़ती हुई इस्तेदाद का सरेनौ जायजा ले रहे हैं। ये पहला हकीकी जंगी मुकाबला था जिसमें जदीद चीनी जंगी तैयारों का सामना मगरिब के आला दर्जे के लड़ाका तैयारों से हुआ और हैरानकुन तौर पर इस मुकाबले में चीन गालिब नजर आया। पीर को जेट एनसी तैयारे बनाने वाली कंपनी के शेयर्स में 20.6% का जबरदस्त इजाफा हुआ, जबकि रफाल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी के शेयर्स 6.2% गिर गए। आर्टिकल में मजीद लिखा है कि कुछ लोग इसे चीन के लिए एक और डीप सीक लम्हा करार दे रहे हैं। जनवरी के आखिर में हांगजू से ताल्लुक रखने वाले एक निस्बतन गैर मारूफ स्टार्टअप ने एक AI रीजनिंग मॉडल जारी किया था जो कम लागत में अमेरिका की ओपन AI जैसी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा था। इसके नतीजे में चीनी टेक्नोलॉजी कंपनियों के शेयर्स में तेजी से इजाफा हुआ था। मुझे इसमें मुमासलत नजर आती है, अगरचे ये तय होना अभी बाकी है कि डीप सीक अमेरिकी टेक जाइंट्स के लिए किस हद तक तबाहकुन साबित होगा। ताहम इसकी आमद ने चीन के लिए आगे बढ़ने का एक नया रास्ता दिखाया है और ये जाहिर किया है कि अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से लगाए गए टैरिफ्स के बावजूद तरक्की मुमकिन है। इलेक्ट्रॉनिक्स और मलबूसात बनाने से आगे बढ़कर अब ये सोच उभर रही है कि चीनी कंपनियां सॉफ्टवेयर बनाने में भी महारत हासिल कर सकती हैं। वक्त के साथ वो सर्विसेज एक्सपोर्ट में भी हिस्सा हासिल कर सकती हैं, जिस पर इस वक्त अमेरिका का गलबा है। इसी तरह चीनी दिफाई कंपनियां भी एक दिन ज्यादा बड़ी तादाद में हथियार बैरून मुल्क फरोख्त करने के काबिल हो सकती हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 से 2024 के दरमियान चीन का आलमी सतह पर हथियारों की बरामदात का हिस्सा सिर्फ 5.9% था, जबकि अमेरिका का हिस्सा 43% था। इसके अलावा चीन की असलाह बरामदात जोग्राफियाई तौर पर महदूद हैं, जिनमें से तकरीबन 2/3 पाकिस्तान को भेजी गई। अब तसव्वुर करें कि चीन मुस्तकबिल में ग्लोबल साउथ के ममालिक को मजीद जंगी तैयारे और मिसाइल फरोख्त करे और चीन मगरबी अफ्रीका में पहले ही सबसे बड़ा हथियार फराहम करने वाला मुल्क है, जहां वह टोटल असलाह बरामदात का 26% हिस्सा रखता है। ये मुनाफा बख्श कारोबार है। इससे फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन ने गुज़िश्ता साल 17% खालिस मुनाफा हासिल किया था। हथियार बरामद करने वालों के लिए किसी हकीकी जंग या मुहाजराई में कामयाबी से बेहतर कोई इश्तिहार हो ही नहीं सकता। एक लिहाज से पाकिस्तान के साथ चीन की देरीना दोस्ती अब रंग ला रही है। इस्लामाबाद बीजिंग की फौजी ताकत की मौसर अंदाज में तशहीर कर रहा है। इसी तरह अमेरिकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट ने इस हवाले से लिखा है कि पाकिस्तान और भारत की अफवाज के दरमियान होने वाली हालिया लड़ाई पाकिस्तान की वाज़ेह फतह पर ख़त्म हुई है। बर्रे सगीर की इन दो मुतहर्रिक ताकतों के दरमियान खुली जंग के आगाज से पहले बहुत से माहिरीन ने यह फ़र्ज़ कर लिया था कि भारत अपने पाकिस्तानी हमसाये को आसानी से शिकस्त दे देगा, क्योंकि भारत का हजम, अफरादी क़ुव्वत और अस्करी बजट पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। मगर जंग के इब्तिदाई घंटों में ही पाकिस्तानी अफवाज ने भारतीय हरीफ पर सबकत हासिल कर ली। 7 मई की सुबह ही
पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ फिजाई फतुहात के कुछ हैरानकुन ऐलानात कर दिए, जिनकी भारत ने वाज़े तौर पर तरदीद करने की कोशिश तक नहीं की। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसके चीनी साख्ता PL-15 एयर टू एयर मिसाइल्स ने भारतीय फिजाइया के 3 फ्रांसीसी साख्ता रफाल तैयारे, एक भारतीय साख्ता Su-30 तैयारा और एक रूसी साख्ता MiG-29 लड़ाका तैयारा मार गिराया है। और ये मिसाइल गालिबन पाकिस्तान के चीनी फराहम करदा J-10C लड़ाका तैयारों से फायर किए गए थे। ये तैयारे और ख़ास तौर पर रफाल भारतीय फिजाइया के सबसे ताकतवर जंगी तैयारों में शुमार होते थे। मुख्तसरन, पाकिस्तान और भारत की अफवाज के दरमियान होने वाली हालिया लड़ाई पाकिस्तान की वाज़े फतह पर ख़त्म हुई। ये मगरिब के लिए भी एक वार्निंग है कि चीन की फौजी टेक्नोलॉजी को कमतर ना समझा जाए, जैसा कि पाकिस्तान में देखा गया है। चीन का PL-15 एक एक्टिव रेडार गाइडेड तवील फासले तक मार करने वाला एयर टू एयर मिसाइल है। उसे चाइना एयरबॉर्न मिसाइल एकेडमी ने तैयार किया है और ये चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स, पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवल एयरफोर्स और पाकिस्तान फिजाइया का बियॉन्ड विजुअल रेंज हथियार है। ये मिसाइल हाइब्रिड गाइडेंस सिस्टम से लेस हैं, जिनमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम के साथ एक दरमियानी सतह का 2 तरफा डेटा लिंक भी मौजूद होता है, जो मिसाइल को लॉन्च करने वाले तैयारे या फिजाई कंट्रोल तैयारों से ताज़ा मालूमात हासिल करता है। इसमें एक ऑन बोर्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रेडार सीकर मौजूद है, जो एक्टिव और पैसिव दोनों मोड्स में हदफ को तलाश करने की सलाहियत रखता है, जो इंतहाई दुरुस्तगी और दुश्मन के डिजिटल काउंटर मेजर्स के खिलाफ मज़ाहमत फराहम करता है। इस मिसाइल की एक अहम खसूसियत इसके फोल्डिंग फिन्स हैं, जो इसे स्टेल्थ तैयारों के अंदरूनी हिस्से में ले जाने के काबिल बनाते हैं। भारतीय फिजाइया के 5 जंगी तैयारों को मार गिराने में इनकी कामयाबी न सिर्फ भारतीय फिजाइया बल्कि भारत की मजमूई अस्करी सलाहियत के लिए भी एक ज़बरदस्त धचका है। अगरचे ये तवक्को की जाती है कि किसी भी तकरीबन हम पल्ला दुश्मन के साथ तनाज़े में फ़ौजी तैयारे बड़ी तादाद में नुकसान का शिकार हो सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान से इस हद तक मौसर कारकर्दगी की तवक्को नहीं की जा रही थी और पाकिस्तानी तैयारों की जानिब से किए गए कामयाब हमले ये जाहिर करते हैं कि इस्लामाबाद पूरी संजीदगी और तैयारी के साथ मैदान में उतरा है। और ये अमेरिका के लिए भी एक वार्निंग है कि चीनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को कमतर ना समझा जाए, खास तौर पर ऐसे वक्त में कि जब अमेरिका और चीन ताइवान के मामले पर एक मुमकिना मुस्तकबिल की लड़ाई के लिए आमने सामने आ रहे हैं। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ने लिखा है कि चीनी रियासती अखबार ग्लोबल टाइम्स के साबिक एडिटर हू जिक्सन के मुताबिक जंग से जाहिर होता है कि चीन की फौजी तैयारी का मयार रूस और फ्रांस से मुकम्मल तौर पर आगे निकल गया है। ब्लूमबर्ग ने लिखा है कि पाक भारत तनाज़े के बाद चीनी हथियारों की क्रेडिबिलिटी में इजाफा हो गया है और भारत के पास इन मीडिया रिपोर्ट्स और गैर मुल्की हुक्काम की तस्दीक का कोई जवाब नहीं है और ख़ुद भारतीय फ़ौज अपनी फिजाइया के नुकसानात को मुबहम अंदाज में कबूल कर रही है। और अब ये सूरत हाल नज़र आ रही है कि भारत मुज़ाकरात का भी इंदिया दे रहा है। साथ साथ अब ये भी खबरें आ रही हैं और भारतीय मीडिया खुद रिपोर्ट कर रहा है कि दोनों जो DGMOs का रब्ता हुआ है उसमें भी डिसाइड किया गया है कि मज़ीद कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए जाएंगे ताकि जो अलर्टनेस लेवल है वो कम हो।